बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था ऐसा लम्हा आएगा, कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि अमेरिका इज़राइल को कह देगा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारी जंग लड़ने के लिए, और अब हमारी तरफ से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में खुदा हाफिज़ समझो। पॉलिटिकों ने जो खबर ब्रेक की है वो बड़ी कमाल की है। आप ये देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट को पैसे नहीं मिल पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है। जो उन्होंने प्रोग्राम अप्रूव करवाना था कांग्रेस से वो नहीं हो पा रहा। इतना उन्होंने पैसा झोंक दिया है, अफगानिस्तान की जंग में बर्बाद कर दिया है, इतना ज्यादा यूक्रेन में बर्बाद कर दिया है, और अब इसराइल के लिए मिडल ईस्ट में बिल्डअप करना, एयरक्राफ्ट कैरियर और चीजें, और ये सारा अखराजात और सारे मामला वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास कि हम आपकी जंग लड़ सके। यानी इसराइल का अब तक 70 अरब डॉलर्स के करीब इस जंग में बर्बाद हो चुका हुआ है, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात पर कि इसराइल के खिलाफ जो इकदामात है वो पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं। वैसे तो दौलत इनके पास बेशुमार है दुनिया के अंदर, सारा कुछ, लेकिन आप ये देखिए कि जब अमेरिकी हुकूमत की जानिब से एड आनी होती है, चीज़ें आनी होती है, तो वो प्रॉपर एक तरीके के साथ आती हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने अगर कोई असला बेचना होता है, आपने कोई प्रोक्योरमेंट करनी होती है, तो आपको एक सिस्टम के थ्रू चलना होता है। अमेरिका ने अब इसराइल को कह दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम मिडिल ईस्ट में कम से कम आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इस जंग को बंद करें। जब आप इस जंग को बंद करेंगे तभी फायदा होगा। देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा। आपने शायद अब तक का जो नाम सुना होगा वो हमास का सुना होगा, लेकिन अगर आप ये मनाजिर देख रहे हैं जिसमें हमास दूसरे ग्रुप के साथ असल में गले मिल रहे हैं, ये असल में हमास और फ़लस्तीन की जो रेजिस्टेंट मूवमेंट है, ये वो लोग हैं। इन दोनों ग्रुप, ये दो अलग ग्रुप हैं और ये अलग लड़ते हैं। यानी सराय कुदस हो जाए या दूसरे ग्रुप हो जाए या हमास हो जाए या अल कसाम ब्रिगेड, ये सारे अलग अलग हैं। मोटिव इनका ये है कि उन्होंने एक पेज के ऊपर खड़े होकर लड़ाई करनी है, एक ही पैमाने के ऊपर उन्होंने लड़ाई करनी है। अब आप ये सोचिएगा कि इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है वो आयतुल्लाह खामनाई ने कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका असल में न्यू मिडिल ईस्ट बनाना चाहता था और न्यू मिडिल ईस्ट का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीटली फेल हो चुका है। अब आज जो अमेरिका ने कहा उसके बाद उन्होंने कहा कि कंप्लीटली फेल हो चुका है। प्लान इनका ये था कि हिजबुल्लाह को हम सबसे पहले खत्म करेंगे ताकि इजराइल का रास्ता हो क्लियर, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करने के चक्कर में वो 10 गुना ज्यादा मजबूत हो गई। फिर उनका प्लान था कि सारा इराक खा लें, फिर उनका प्लान था कि सारे का सारा शाम भी हड़प लें, लेकिन ये ना कर सके। उनका प्लान पूरी तरह बर्बाद हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा, फिर उनका प्लान था कि फलस्तीन को सफायस्ती से मिटा दे, लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर उनका ये प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हुआ है और अब 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ये लोग उठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हो चला है कि सारे का सारा जो प्लान था, जो चीजें थी, वो मलिया मेट हो गई हैं। देखिए, इसमें मलिया मेट करने में अब ये जो किरदार है इसका, इसराइल को जो नुकसान होने वाला है उसका आपको अंदाजा नहीं है। नंबर 1 तो नेतन्याहू की कुर्सी ने जाना ही जाना, ये टूट जाएगी कुर्सी, ये बंदा अपनी सीट पर कायम नहीं रह सकता। उसके बाद अगली सूरत हाल ये है कि इजराइल का जो खास तौर पर या तो आर्मी चीफ या इंटेलिजेंस चीफ आपको अगले कुछ अरसे के अंदर रिजाइन करता हुआ नजर आएगा। ये तय हो चुकी है बात, इन्होंने घर जाना है, क्योंकि अब ये इस लेवल पर नहीं है कि लड़ाई कर सके। नंबर 3 जो सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि मिडिल ईस्ट को इन्होंने रीशेप करना था। उधर आप ये देखिए कि अरब कंट्रीज ने अपने ताल्लुकात ईरान से बहाल कर ली, चाइना ने किरदार अदा किया, वो सारी की सारी इन सब की यारियां हो गई, बहुत अच्छा हो गया। यमन का महाज भी खत्म हो गया और ये कमाल चीज सी जो हो गई, और चाइना ने शायद इसको सेंस कर लिया था बड़ी देर पहले, और इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने भी सेंस कर लिया था। ये इनका किरदार है बड़ा जबरदस्त। ईरान ने भी सेंस कर लिया था कि मिडिल ईस्ट को रीशेप करना है। तभी तो इनको ये समझ आई है कि अगर ये सारे आपस में दोस्तियां कर रहे हैं तो फिर हमारा बचता क्या है। लिहाजा इस सारे सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये काम करें कि इसको खत्म करें। तो लड़ाई उनकी जो खत्म हुई है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो उठाना पड़ा है इस वक्त वो इसराइल को। अब अमेरिका ने जो पैसा लगाया, जो चीजें लगाई, अब देखिए उनके मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है। अमेरिका वैसे भी इसराइल के साथ इस जंग में कूदना नहीं चाहता, ये टाइमिंग उसको सूट नहीं करती।
चाहे आप जो मर्जी कह ले उसका प्लान था, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो न्यू मिडिल ईस्ट का प्लान था वो सारे का सारा तो अमेरिका का फेल हो गया। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा करें कि एंटनी ब्लिंकन अब बयान क्या दे रहा है कि गजा के अंदर जो इंसानी तमाम चीजें हैं, जरूरियात जिंदगी, वो तमाम चीजें पूरी होनी चाहिए। उसके अंदर जो एड है वो जानी चाहिए, गजा के लोगों को जीने का हक है। और इजराइल अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई भी लड़ाई भी करता है तब भी हम एड से लेकर फूड, मेडिकल सप्लाई और ये तमाम की तमाम चीजें जो है पहुंचाएंगे, जो कि उन्होंने कहा कि मिस्र पहुंच चुकी हैं और अब फलस्तीनियों तक जाएगी। अब आप जरा एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या हुआ है। सपोर्ट इन्होंने पूरी की थी हमास को खत्म करने की, लेकिन उसके बाद हो नहीं पाया। अब प्रॉब्लम यह है कि उधर आप ये देखिए कि ईरान इनके यानी उनके शिप के ऊपर ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं। आप यमन को देखे हैं, वो सरेआम धड़ल्ले से इजराइल के जाकर शिप अगवा कर रहे हैं, यानी को दुनिया का कोई शख्स उनको रोक नहीं पा रहा, इतने नाकाम हो गए। इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि तुम बिल्कुल पैरालाइज हो गए हो, कि तुम मेरी मदद ही नहीं कर पा रहे, तुम्हें ऐसे फालिज हो गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरी बस के अंदर नहीं है, मैं एक टाइम के अंदर 6-6 महाज नहीं खोल सकता। और असल में ये खुद जिसे कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो जाना, अंदर ही अंदर घुटन का शिकार अमेरिका हो चुका है। अमेरिका के अंदर वो पावर नहीं है, वो दमखम नहीं है। देखिए इंडिया उसकी बात नहीं सुन रहा। आप बताइए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका को क्या आ रहा है। जब ये लड़ाई अगर मिडिल ईस्ट के अंदर फैलती है तो सबसे पहले तो अमेरिका को कहा जाता है कि आप अपने अड्डे यहाँ से उठाए और निकले यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री चाहेगी कि लड़ाई पहुंचे उस तक, या कोई होगा जब उनका कसूर नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्यों लड़ाई के अंदर कूदे। अब अमेरिका अगर हट जाता है तो बताइए इसराइल लड़ाई कर सकता है। तो ये पैगाम क्लियरली पहुंचा दिया गया था अमेरिका को कि आपके दिन पूरे हो जाएंगे, आपको अड्डे फारी करना पड़ेंगे। अब यही तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, ये ना हमारे फौजी अड्डे यहाँ से जाएं। तो अब इस सूरत हाल में अमेरिका पर जो प्रेशर था उसकी आवाम की जानिब से, वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए आपने जब अफगानिस्तान में हमला किया तो अमरीकियों की हिमायत हासिल थी। अब वहां पर लोग समझदार हो गए कि यार ये सिर्फ असला बेचने के लिए जंगे करते, क्योंकि ट्रंप ने आकर जो अमेरिका के अंदर उस बंदे ने 4 साल में अपनी कौम को शऊर दे गया है, वो बंदा आप सोच नहीं सकते। अब ये जिन बोतल में वापस नहीं जाने वाला, शऊर का जिन लोगों को समझ आ गई है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट करती है, हुकूमतों के तख्ते उलटती है, फौजी अड्डे लेने हैं। आप सोचिए जरा, चाइना ने अगर ये बात कही है कि दुनिया के 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे अमेरिका के हैं और वो दुनिया को कहता है कि दहशतगर्दी है और मुझ पर हमला होने वाला। तुम्हारा काम क्या है? तुमने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अड्डे बनाए हुए हैं, तुमने कभी उस मुल्क में बनाया है, तुम कभी फसाद कर रहे हो। ये अड्डे किस लिए थे? ये इसराइल के लिए अड्डे थे, और क्या मिडिल ईस्ट के अंदर किस मकसद के लिए आए? चने बेचने के लिए आया था। अब ये सूरत हाल है कि पूरा वर्ल्ड इसराइल के खिलाफ। अब अमेरिका ने उनको कह दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है जो इसराइल ने कहा था कि अमेरिका को, अभी हालिया रिपोर्ट जो सामने है उसमें सीक्रेटली उन्होंने पैगाम दिया था। उन्होंने कहा कि हम जो उम्मीद आपसे लगाकर बैठे हुए थे, आपने वो बढ़कर हमारा वो काम नहीं किया। अमेरिका ने उसको क्लियरली कहा है कि ये मौसम ही ठीक नहीं है, यानी ये जो फिजा है इस वक्त लड़ाई की वो ठीक ही नहीं है, यानी आपकी टाइमिंग ही ठीक नहीं है। आप सोचिए जरा, 13 लाख लोग गजा में इस वक्त शेल्टर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, फूड उनके पास नहीं है, पानी की कमी है, और वहां पर हमला औरतों का बुरा हाल है, बच्चे वो नहीं पैदा करे, हेल्थ केयर सिस्टम सारे का सारा बर्बाद हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में वर्ल्ड इनके खिलाफ है। ये समझ इसराइल ने क्या बनाया, प्लान बनाकर बैठे हुए थे वो ये प्लान बनाकर बैठे हुए कि हम एटम बम गिरा देंगे गजा के ऊपर। कहा था ना उनके मिनिस्टर ने, एटम बम गिरा देंगे और उसके बाद मलिया मेट कर लेंगे। यानी वो समझ रहे हैं कि बाकी झक मारने के लिए बैठे हुए हैं। तुम एटम बम गिराओगे और सारे मुंह देखते रहेंगे। ये एटम बम गिराओगे तो इतना तूफान मचेगा, इतना तूफान मचेगा कि शायद ही कोई मुल्क सलामत रहे। ये तो बड़ी क्लियर सूरत हाल होगी। आपको क्या लगता है आप एटम बम गिराएंगे तो रशिया चुप करके बैठा रहेगा, ईरान बैठा रहेगा चुप करके? यह मुस्लिम ममालिक के अंदर हलचल नहीं मचेगी, और खास तौर पर ममालिक में वो जो कहेंगे कि जाओ अपनी फौजें भेजो। अभी एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है उन्होंने बल्कि शुक्र अदा किया होगा कि यार हमास ने लड़ाई की है। अगर हमास यहाँ पर शिकस्त खा जाती तो सबसे ज्यादा प्रेशर मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर आता, और प्रेशर इस तरह आता कि वो लोग कहते कि हमें हर सूरत बगैर रुकावट के फौजें उतारनी है। अब आप ये देखिए, हमास ने लड़ाई की, वो हमास इजराइल के खिलाफ जीत गया, अभी तक वो जीत रहा है।
तो इसीलिए वो जो डिमांड हो रही थी कि मुस्लिम फोर्सेस अपनी फौजें उतारे, वो डिमांड कम हो गई है। लोगों ने देखा हमास की विक्ट्री हो रही है, कैदियों के तबादले के अंदर उन्होंने वो काम कर दिया है कि इसराइल कभी सोच भी नहीं सकता था। यानी आप ये सोचो, अपनी मर्जी के कैदी हम रिहा करेंगे, अपनी मर्जी की शराइत होंगी, वो सारा कुछ होगा। तो ये तो सारी सूरत हाल आपको सामने अब नजर आ रही है। इनके लिए जो महाज खुला हुआ है वो बहुत ज्यादा इसराइल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आप ये सोचे, एक ही बात वो बार बार कही जा रहे हैं, नहीं हमने ये गजा को तो आप भूल ही जाए ना, हमने इसको छोड़ना नहीं है, गजा को तो आप भूल ही जाए ना, हम यहाँ पर उठेंगे, हम दोबारा कैप्चर करेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है। असल में इस वक्त इसराइल ने जो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। वो ये आज तक समझते रहे कि नहीं, इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारा मामला क्लियर है, ईरान वो ताकत नहीं है, हमास वो ताकत नहीं है। आप सोचिए जरा, सुरंगों के अंदर बैठकर पेन और पेपर पकड़ा हुआ है और वहां पर वो तय कर रहे हैं कि अच्छा हम इसराइल को ये करेंगे वो करेंगे। हमास ने कल ऐलान किया है कि हम इसराइल के कैदी कभी भी ना लेकर जाते अगर हमारे बेगुनाह कैदी इसराइल की जेलों में ना होते। और ये पहली मर्तबा बात मुसलमानों को छोड़िए पूरे वर्ल्ड को ठीक नजर आ रही है। जब आप 13-13 साल के बच्चे, खवातीन, लड़कियां आप लेकर जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत आप 18 साल से कम किसी को नहीं रख सकते जेल के अंदर। तो आप बताइए कि जो अब लोग बाहर आ रहे हैं, 8-8, 10-10 साल से वो जेल में थे, अब आकर उनकी उम्रें 20-21 साल हो रही हैं और उनके अंदर जो इंतकाम का जज्बा है, आप अंदाजा कर सकते हैं। आपने किसी को मारा, किसी के बाप को मारा, आपने किसी का खानदान उजाड़ दिया, वो छोड़ेगा अगला आपको? आपकी एजेंसियां रातों को बंदे उठाकर ले जाती हैं, आपकी फौज उनको बेगुनाहों को जेलों में डालती हैं, आप अदालतों से फैसले करवाते हैं और आप ये सोचते हैं कि वो जाकर रेजिस्टेंस नहीं शो करेंगी, वो जाकर आपके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगी, वो या आपके खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे, आप उनका पूरा खानदान उजाड़ दें, आप गायब कर दें और आप ये सोचे वो हमास में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे या वो जाकर आपसे बदला नहीं लेंगे। ये आपकी खाम ख्याली है। जब आप उनके बंदों को अगवा कर लेते हैं और 8-8 साल के बाद या तो वो मरे मिलते हैं या वो आप उनको कोई डील होती है हमास के साथ इस तरह की, जब वो रिहा होते हैं तो वो वापस आकर आपको छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये जो लड़ाई अभी रुकी है इसमें हमास जितनी पावरफुल पहले थी उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल निकलेगी। देखिए अमेरिका ने कितनी दफा अफगानिस्तान में लड़ाई रोकी, जब भी वो दोबारा आते थे, यानी हुआ जी 10 दिन आज बंद कर दी, ईद का मौका है, फलाना है, तो उसके बाद अमेरिकी जो फौज है उनके वो बदली हो जाती थी। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि वर्ल्ड आपके खिलाफ है, आपके फौजियों के अंदर लड़ाई लड़ने की वो ताकत ही नहीं है, आपके फौजी मैदान जंग से भाग रहे हैं। ये खबर अब दुनिया के अंदर जब ब्रेक हुई कि 2 यूनिट्स आपकी जो थी वो मैदान जंग से भाग गई हमास का सामना करने से, आपने उनको डिसमिस कर दिया, तो बताइए दुनिया के अंदर आपकी बाकी इज्जत क्या रह जाती है? अब अमेरिका अगर पीछे हट रहा है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप पीछे हट रहा है। इजराइल का प्लान था जी नेटो आ जाएगा अमेरिका की मदद करें, मैं अमेरिका को लड़ाऊंगा मुसलमानों से, ईरान से लड़ाऊंगा, बाकी कुव्वतों से लड़ाऊंगा। अमेरिका अब वो नहीं लेवल रहा उसका। देखिए ईरान की जहां तक बात है तो ईरान ने इस जंग के अंदर जो यूक्रेन में लड़ी गई है रूस की मदद की है, ड्रोन से, मिसाइलों से, और उसने वो जंग जीती है। अब यहां पर जो सूरत है, अमेरिका ने दुनिया का कौन सा, आप सिर्फ नाम लेकर बताएं, नाम लेकर, अमेरिका ने दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे असला लेकर यूक्रेन में नहीं दिया? दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें कि उन्होंने असला नहीं लिया। लेकिन उसके बाद क्या अमेरिका जीत गया वहां पर? नहीं जीता। उसकी वजह यह है कि आप इस तरह नहीं अब जीत सकते। ये जंगों का स्टाइल बदला हुआ है। दुनिया के अंदर जितनी बड़ी ताकतें जो कहती हैं जी हम बड़ी ताकतवर हैं, ये जब मैदान में उतरती हैं तो इनकी झांक पता चल जाती है कि आपका लेवल क्या है। इजराइल का पता चल गया। आपने दुनिया के अंदर ये चीज देख ली कि किस तरह अमेरिका को शिकस्त हुई थी, उसकी ताकतों को। और ये यूरोप की जो फोर्सेस हैं ये इस काबिल नहीं है लड़ने के लिए। लड़ने के लिए जब आप कफन, आप बताइए कि जब एक छोटा ग्रुप कफन बांधकर सर पर लड़ता है, वो इंतकाम लेने के लिए आपसे आ रहा है, उसके लिए मौत, वो मौत से डरता ही नहीं है। आप मौत से डरते, आप टैंकों में बैठकर अपनी जानें बचा रहे हैं। वो डरते नहीं है, वो कहते हैं मार लो, हम तो मरने के लिए आए हैं, हमारे बाप दादा भाई बहन को तुमने मारा था तो हम भी मर जाएंगे। और वो बल्कि ही कहते हैं कि अच्छा है हम मर जाएं इस जंग के अंदर ताकि वो गम खत्म हो जाए और हम भी उनके पास चले जाए, लेकिन जाने से पहले 10-15 बंदे भड़का कर जाएंगे। तो जब वो इंतकाम का जज्बा और लेवल ये होता है तो आपकी ताकत खत्म हो जाती है। सोचिए अगर उन्होंने
सुरंगों के अंदर बैठकर कॉपी पेंसिल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल तो यूज नहीं उन्होंने किया ताकि वो पकड़े ना जाए। अगर ये तमाम चीजें करके उसने इसराइल को शिकस्त दी है इतने बड़े पैमाने पर जो हो रही है उनको शिकस्त, तो फिर बताइए कि उनकी जो प्लानिंग का लेवल है वो क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।